हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है ये है आपके CGPSC CG स्टेट सर्विस एग्जाम 2020, जिसमें फ्रेंड्स कोई भी डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकता है और ये ऑल इंडिया यहाँ पर वैकेंसी है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो सभी डिटेल मिल जाएंगी आपको jobrasta.com पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। 14/12/2020 से 12 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 40 एज क्राइटेरिया है। एप्लीकेशन फीस 400 रुपए जनरल अदर स्टेट और 300 रुपए SC ST OBC रहेगी। कोई भी डिग्री किसी भी स्ट्रीम में है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और यहां पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। साथ में आप सिलेक्शन प्रोसीजर भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी है। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं या इस वैकेंसी की डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो आप CGPSC SSC प्री रिक्रूटमेंट 2020 की डिटेल्स jobrasta.com पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे फ्रेंड्स आपको लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहे। बात करते हैं फ्रेंड्स अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, CGPSC की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, साथ में जॉब रास्ता पर मैंने आपको बताया ही है। यहां पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है एडवर्टाइजमेंट का, यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का या लॉगिन का और एडिट का। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करके फॉर्म को फिल करना है, तो आप सेकंड वाली जो ये रो है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका जो 2020 राज्य सेवा परीक्षा है, स्टेट सर्विस एग्जाम है छत्तीसगढ़ की, इसका रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे स्टार्टिंग में आपसे नेशनलिटी सेलेक्ट करने को दिया जाएगा। इसके बाद यहां पर देखिए कोई भी जानकारी अगर आप फिल करते हैं पंजीकरण में तो इसको यहां पर चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां पर डिटेल्स को बिल्कुल सही फिल करना होगा। इसके बाद देखिए टाइटल है, तो टाइटल आपको यहां पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहां पर आपको देना है आवेदक का नाम। इसके बाद फादर नेम और मदर नेम आपको देना होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स पूरा नाम आप लिख सकते हैं, नेम और सरनेम आपको यहां पर आपके मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग, आपके सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग नाम्स की एंट्री करनी है। इसके बाद यहां पर है आपका जेंडर ऑप्शन, तो मेल एंड फीमेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डोमेंशियल अगर आपका छत्तीसगढ़ है तो आपको यहां कैटेगरी के ऑप्शन मिल जाएंगे, SC ST जनरल OBC, जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आपको सिर्फ यहां पर जनरल का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं छत्तीसगढ़ में या फिर एम्प्लॉयड है बोर्ड या कॉर्पोरेशन छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट में, तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और इसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। ऐसे ही वर्तमान में अगर आप संविदा कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ में तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट मंथ एंड ईयर आपको यहां पर फिल करना है। तो आपके सामने ये कैलेंडर ओपन हो जाता है। आप यहां से सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ के ईयर को, इसके बाद सेलेक्ट करेंगे आपके यहां पर मंथ को और इसके बाद आप बाहर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद डेट पर भी जाकर आप डेट यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका एज काउंट होकर 1/1/2020 को आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी एज रिलैक्सेशन में एप्लीकेबल है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपका नो रहेगा। इसके बाद जन्म तिथि जो है वो आप किसके तौर पर यहां पर शो करेंगे, तो 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग या 12 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो जिस भी मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप शो कर सकते हैं और उस मार्कशीट का जो आप यहां पर शो करेंगे उसका फ्रेंड्स यहां पर आपको रोल नंबर देना होगा। इसके बाद है आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जो कि आपको देना है। इसके बाद आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आपको देनी है और यहां से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। अब देखिए पासवर्ड जो क्रिएट करेंगे इसमें एक आपका अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए और एक आपका न्यूमेरिकल डिजिट होना चाहिए। अगर मैं सैंपल के तौर पर बात करूं तो मेल आईडी वाले ऑप्शन में फ्रेंड्स मैं आपको पासवर्ड का एक सैंपल यहां पर लिख के दिखा रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए आपका यहां पर कोई भी नाम है, नाम के हिसाब से बनाना चाहें, जैसे ही बनाना चाहें तो आपको कम से कम एक आपको यहां पर अपर केस लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर कोई भी लोअर केस ले सकते हैं और इसके बाद आपको यहां पर नंबर्स की एंट्री करनी है। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड को आप जनरेट करेंगे। आप चाहें तो एक से ज्यादा भी अपर केस रख सकते हैं, एक से ज्यादा आप यहां पर लोअर केस
केस भी रख सकते हैं। तो आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, न्यूमेरिकल डिजिट भी हो, और इस तरह से आप पासवर्ड को बनाएंगे। यहां पर 2 बार फिल करने के बाद पासवर्ड को आप कंफर्म कर देंगे। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद ही आप यहां से इसको डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेयर करने के बाद आप यहां से इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद ही फ्रेंड्स आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक बार सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहां की जो भी डिटेल्स है वो बिल्कुल आपकी सही और एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, अपनी डाटा को आप सेव कर देंगे, तो यहां पर देखिए जो भी आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड है ये आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको यहां पर यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। अगर बाद में मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहां से पासवर्ड भी यहां से जनरेट कर सकते हैं। तो आपको यहां पर डिटेल्स को फिल करना है और उसके बाद ही रजिस्टर टैब पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर 5 ऑप्शन होंगे: पर्सनल डिटेल, बेसिक डिटेल, एजुकेशन डिटेल, वर्क या एक्सपीरियंस डिटेल और डॉक्यूमेंट्स अपलोड। और इसके बाद आप पेमेंट करेंगे और अपना यहां पर फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो ये पर्सनल डिटेल है ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही है, ये आप डिटेल फिल कर चुके हैं, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते, ये आपका कंप्लीट है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है और सेकेंड स्टेप पर चल देना है। सेकेंड स्टेप फ्रेंड्स आपके यहां पर बेसिक डिटेल्स है। तो सबसे पहले यहां पर आपको एड्रेस देना है। तो आपका देखिए जो भी पूरा एड्रेस है वो आप यहां पर लिखेंगे, 2 लाइन लिखना मैंडेटरी है। इसके बाद आपका स्टेट चूज करना है, किस स्टेट के आप निवासी हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, लिस्ट आपके सामने आती जाएगी, वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। सिटी या विलेज आपका कौन सा है तो वो आप यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर देना है आपका पिन कोड। तो फ्रेंड्स यहां पर ये जो एड्रेस था ये था आपका करंट एड्रेस और ये है आपका परमानेंट एड्रेस। तो फ्रेंड्स आपका करंट एंड परमानेंट सेम है, सेम इस पर क्लिक कीजिए। अलग अलग है, आप मैनुअल एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका एड्रेस सेम है या फिर अलग अलग है। एग्जाम सिटी आपको चूज करनी है। तो एग्जाम सिटी की देखिए लिस्ट मैं आपके सामने यहाँ शो कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप जो भी एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर लेना चाहें वो आप यहाँ पर ले पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पीएच कैंडिडेट से रिलेटेड। अगर आप शारीरिक विकलांग हैं 40% या उससे अबाउ तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अब ये क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन में कर चुके हैं इसलिए ये ऑप्शन आपका डिसेबल रहेगा। जिनके भी एक्टिव रहेगा वो यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो यस कर सकते हैं और उसके बाद डेट ऑफ मैरिज आपको बतानी है, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विडो या सेपरेटेड कैंडिडेट हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप होम गार्ड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद आपके जो सर्विस पीरियड है उसको बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। शिक्षा कर्मी है, पंचायत कर्मी है तो भी आप यस कर सकते हैं और आपका यहाँ पर कितना एक्सपीरियंस है वो ईयर एंड मंथ में आप बताएंगे। तो मान लीजिए 1 साल का है तो 1 साल 0 महीना आप यहां पर कर देंगे, नहीं है तो नो कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स कि आपको कभी किसी परीक्षा से या संस्थान से अलग किया गया है, पृथक किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। यस करते हैं तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको नो करना ही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन के लिए आपको कभी सम्मानित किया गया है कि आपको कभी अवधि के दौरान दंडित किया गया है। इसके अलावा यहां पर फ्रेंड्स आपको कोई भी पुरस्कार मिला है, आपको कोई भी आपराधिक जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें दोषी ठहराया गया है। आप यहां पर ये बेसिक जानकारी है जो कि अपने अकॉर्डिंग आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये आपके बस यहां पर डिटेल्स आपको आपके अकॉर्डिंग यहां पर फिल करनी होगी और यहां पर डिटेल्स को फिल करने के बाद आप यहां पर इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन। तो सबसे पहले पूछा है कि क्या उम्मीदवार स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में है। तो अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहां पर नो करेंगे। नो करने पर आपको डिटेल्स देनी है डिग्री की। अगर आप यहां पर यस करते हैं तो आपको डिटेल्स देनी है यहां पर आपके 12th की। तो ये आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। अगर अपेयरिंग है अपेयरिंग फिल कीजिए, अगर आप कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड फिल कीजिए। इसके बाद डिग्री का नाम आपको देना है। तो आपने बीए, बीकॉम, बीसीए जो भी आपने किया है वो आप यहां दे सकते हैं। सब्जेक्ट के नेम्स दे सकते हैं। तो आपके सब्जेक्ट अगर ज्यादा है तो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की सब्जेक्ट्स आप दें, उसमें भी मेन सब्जेक्ट्स दें। और अगर वो भी ज्यादा है तो फ्रेंड्स उनको भी शॉर्ट फॉर्म में आप लिखें, या फिर फ्रेंड्स आप यहां पर डिसिप्लिन भी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है और इसके बाद आपको यहां पर देनी है आपकी यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपको देना है पासिंग ईयर और इसके बाद आपको देना है आपका रोल नंबर और इसके बाद आपको यहां पर देना है आपका परसेंटेज सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है। तो यहां पर स्क्रॉल कर लीजिएगा इसको और उसके बाद परसेंटेज है तो परसेंटेज, ग्रेड है तो ग्रेड, वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्टेन आपको एंट्री करनी है और इसके बाद आपकी परसेंटेज की आपको यहां पर एंट्री करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जब इस डिटेल को आप फिल कर देंगे तो आप इसको सेव कंटिन्यू कर सकते हैं।
इसके बाद है फ्रेंड्स आपका वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। पर आपके पास मान लीजिए एक्सपीरियंस है, आप शो करना चाहते हैं तो किस पोस्ट पर आपने रहते हुए वो एक्सपीरियंस लिया है, उस पोस्ट का नाम, आपके जो नियोजक है जिस ऑफिस में आप काम करते थे, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, उसका नाम और उसका एड्रेस शॉर्ट में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। कब से कब तक आपने काम किया वो जानकारी दे सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो मल्टीपल की भी आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो यहां पर देखिए आपसे क्या कहा गया है कि देयर शुड बी नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ ऑन लेटेस्ट फोटो। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका नाम और फोटो खिंचवाने की तिथि आपके अंकित होनी चाहिए, और फोटो खिंचवाने की तिथि जो है विज्ञापन की तिथि के बाद की होनी चाहिए। अब बात यहां पर निकल कर आएगी कि विज्ञापन की तिथि क्या है। तो आपने अगर नोटिफिकेशन का वीडियो देखा है या फिर आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, तो इसके प्रकाशन की तिथि आपकी है 2/12/2020, मतलब 2/12/2020 के बाद की डेट वाला फोटो आपको यहां पर अपलोड करना है, और उस पर आपका नाम भी होना चाहिए और फोटो पर आपको यहां पर डेट भी लगानी है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी यहां पर फोटो को ओपन कर लिया है एमएस पेंट में। आप चाहे तो यहां पर इस फोटो को ऊपर भी क्रॉप कर सकते हैं और यहां से भी आप अपनी डिटेल्स को लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने ये सर्कुलर बॉक्स ले लिया और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर इसको इस तरह से काट सकते हैं, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर एक बॉक्स मिल जाएगा जहां पर आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है ये बॉक्स छोटा है तो आप यहां पर देखिए जब कर्सर लेके आएंगे तो आपको जो डॉट मिलते हैं यहां से भी आप इसको ऊपर नीचे जो है खींच सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है ए का, आप ए सेलेक्ट करेंगे जो कि वर्ड आर्ट है, और यहां पर आपको सबसे पहले देना है आपका नाम। तो आपका जो भी नाम है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। ये मेंशन करने के बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका साइज छोटा बड़ा जैसा करना चाहें वैसे आप इसको कर सकते हैं। तो आपको बस इसको सेट करना होगा। ये करने के बाद दोबारा से आप यहां पर ए वाला बॉक्स लेंगे और इसके बाद यहां पर आप देंगे डेट ऑफ फोटो। तो आप चाहें तो इस तरह से DOP करके भी अपनी फोटो का नाम लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहें तो आप डायरेक्टली भी यहां पर नाम लिख सकते हैं। तो आपको यहां पर इस तरह से नाम एंटर कर देना है और उसके बाद आपकी डेट जो है एंटर कर देनी है जब भी आपने इस फोटो को जो क्लिक करवाया है। तो आप यहां पर चाहें तो घर पर भी इसको आप आराम से लिख सकते हैं, मैंने वही प्रोसेस आपको बताई है। इसके बाद आप दोबारा से इसको सेट करना चाहें सेट कर देंगे, और इसके बाद आप फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे, और इसके बाद JPG पिक्चर में इसको सेव कर लेंगे अपने PC अपने लैपटॉप पर। इसके बाद फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम और आपको आ सकती है, जैसा कि मैंने आपको यहां एरर शो करता हूं जिसमें आपको हाइट एंड विड्थ का प्रॉब्लम मिलेगा। अब यहां पर देखिए हाइट एंड विड्थ की डायमेंशन आपको दी गई है जो कि डायमेंशन 50 से और आपके 150 के बीच में रहनी चाहिए। तो ये डायमेंशन है, इसी डायमेंशन के अंदर आप इसको यहां पर अपलोड करेंगे। अब ये फ्रेंड्स डायमेंशन क्या है, तो आपको यहां पर आना है और यहां पर आपको Ctrl+W दबाना है, या फिर आप इस रिसाइज पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन होगा और यहां पर आपको पिक्सल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए जो वैल्यू है वो 50 और आपके यहां पर 150 से बहुत ज्यादा है, तो ये अपलोड नहीं होगी। तो आपको यहां पर करना क्या है, कोई भी एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कि देखिए 50 और 150 के बीच में आए। अगर आप मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनटिक करते हैं फिर आप दोनों मैनुअल एंट्री करेंगे, अगर मेंटेन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसको सेट कर लेगा। आप इसको फिर ओके और उसके बाद आप इसको सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करने के बाद और फ्रेंड्स आप यहां पर जब इसको अपलोड करेंगे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, और प्रीव्यू देखने के बाद ऐसे ही सेम आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर में अगर एरर आता है आपके, मान लीजिए यहां पर आपके एरर आता है डायमेंशन का या फिर पिक्सल का, तो फ्रेंड्स आप जैसे मैंने इसको कहा पेंट में ओपन करके चेंज करने के लिए आप इसको चेंज कर लेंगे, और जब इसका यहां पर आपको प्रीव्यू मिल जाएगा तो ही फ्रेंड्स आप यहां से इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपको कंफर्म सबमिट का। अगर आपकी ये फोटो सब चीज अपलोड हो चुकी हैं आप इसको कंफर्म एंड सबमिट यहां से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका ओपन होगा ये है आपके पेमेंट का। पेमेंट करने के लिए आपको फीस यहां शो करती है। इसके बाद आपको नीचे मिल जाएगा ऑप्शन पे नाउ का, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है नेट बैंकिंग का, कार्ड का, UPI का। आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूजर हैं, अगर आप कार्ड यूजर हैं तो यहां पर फ्रेंड्स आपके जो भी डिटेल्स हैं वो आप सेलेक्ट करके अपने कार्ड की डिटेल को फिल कर देंगे। जिसमें फ्रेंड्स यहां पर आपको आपके कार्ड की डिटेल्स को फिल करना है, एक्सपायर डेट देनी है, कार्ड की CVV नंबर देना है। आप चाहें तो रिमेंबर कर सकते हैं कार्ड को, नहीं तो अनटिक इसको कर दें, और उसके बाद आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपका जो पेमेंट है वो यहां से डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। और जैसे ही आपका डिडक्ट होगा आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कैसे आप CGPSC का SSC फॉर्म, जो कि यहाँ पर आपका है स्टेट सर्विस एग्जाम का फॉर्म, कैसे आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड की है वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।